शेर सिंहधर की कहानी। जंगल का असली राजा। बहुत समय पहले की बात है। अफ्रीका के एक विशाल हरियाली से भरे जंगल में एक शेर रहता था। उसका नाम था सिंहधर। वो बाकी शेरों जैसा नहीं था, जहां दूसरे शेर सिर्फ शिकार में व्यस्त रहते। सिंहधर के भीतर एक अलग ही सोच थी। वह चाहता था कि जंगल में सभी जीव जंतु शांति और सम्मान के साथ रहें। जंगल का जीवन। जंगल बहुत सुंदर था। सुबह जब सूरज की पहली किरण पेड़ों की शाखाओं से छनकर नीचे गिरती, तो हवा में ताजगी घुल जाती। हिरण मैदानों में कूदते, बंदर पेड़ों से झूलते और मोर अपनी पूंछ फैलाकर नाचते। लेकिन इस सुंदर जंगल में भी डर का माहौल था, क्योंकि शेर राजवन नाम का बूढ़ा राजा बहुत क्रूर था। वह हर दिन किसी न किसी जानवर को मार देता, चाहे उसे भूख हो या न हो। जानवरों के मन में डर घर कर गया था। वे रोज सोचते कि अगला नंबर उनका होगा। धीरे धीरे जंगल की शांति खत्म होने लगी। कोई किसी से बात नहीं करता, सब छिपकर रहने लगे। सिंहधर का आगमन। एक दिन अचानक राजवन की मृत्यु हो गई। उसके बाद जंगल के बड़े बुजुर्ग जानवरों ने नई सभा बुलाई। वहां तय किया गया कि नया राजा वही बनेगा जो सबसे बलवान, समझदार और न्यायप्रिय हो। बहुत से शेर आए, कोई ताकत में आगे था, कोई गर्जना में। लेकिन जब सिंहधर ने कदम रखा, सब चुप हो गए। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, आंखों में करुणा और दिल में विनम्रता। सभा में उसने कहा, राजा वो नहीं होता जो सबको डराए, बल्कि वो होता है जो सबकी रक्षा करे। उसकी बात सुनकर सब प्रभावित हुए। सभी जानवरों ने एक स्वर में कहा, अब से हमारा राजा होगा सिंहधर। और इसी तरह सिंहधर जंगल का नया राजा बन गया। न्याय का आरंभ। राजा बनते ही सिंहधर ने आदेश दिया, अब जंगल में किसी पर अत्याचार नहीं होगा। शिकार सिर्फ भूख मिटाने के लिए किया जाएगा, मनोरंजन के लिए नहीं। उसने जंगल में नियम बनाए। हर शिकारी जानवर को शिकार के लिए सीमित क्षेत्र दिया गया। घास खाने वाले जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई। जो कोई बिना कारण हिंसा करेगा, उसे दंड मिलेगा। धीरे धीरे जंगल में फिर से शांति लौट आई। हिरण खुलकर मैदानों में दौड़ने लगे, तोते मीठे गीत गाने लगे और तालाबों में मछलियां नाचने लगी। मित्रता का बंधन। एक दिन सिंहधर गश्त पर निकला था। तभी उसने देखा, एक छोटा खरगोश जाल में फंसा हुआ है। पास में कुछ शिकारी बंदर हंस रहे थे। सिंहधर ने गरजकर कहा, जिसे तुम कमजोर समझते हो, वही तुम्हारी असली परीक्षा है। उसने अपने पंजे से जाल फाड़ दिया और खरगोश को मुक्त किया। खरगोश कांपते हुए बोला, महाराज, आपने मेरी जान बचाई। मैं आपका आभारी हूं। सिंहधर मुस्कराया, धन्यवाद नहीं, कर्म याद रखना। जब किसी को मदद की जरूरत हो, तो तुम भी आगे आना। उस दिन के बाद वह खरगोश उसका सच्चा मित्र बन गया। वो हर दिन राजमहल आता और सिंहधर को जंगल के हाल बताता। संकट का दौर। कुछ महीनों बाद जंगल में भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गई, पेड़ झड़ने लगे, तालाबों में कीचड़ रह गया। जानवर पानी के लिए इधर-उधर भटकने लगे। सिंहधर ने अपने मंत्रियों, हाथी, गजेश और लोमड़ी धूर्ती को बुलाया। उसने कहा, हम सबको मिलकर उपाय ढूंढना होगा। सिर्फ ताकत नहीं, समझदारी भी चाहिए। धूर्ती ने कहा, महाराज, पहाड़ के पार एक नदी है, पर वहां एक झुंड भेड़ियों का रहता है। वे किसी को पास नहीं आने देते। सिंहधर ने बिना देर किए फैसला लिया, मैं खुद वहां जाऊंगा। जब तक मेरे जंगल के प्राणी प्यासे हैं, मैं चैन से नहीं बैठ सकता।
भेड़ियों से सामना। अगली सुबह सिंहधर अकेले ही पहाड़ की ओर निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, कांटों से भरा, धूप से तपता हुआ। लेकिन सिंहधर नहीं रुका। जब वह नदी के किनारे पहुंचा तो दर्जनों भेड़िए गुर्राते हुए सामने आ गए। उनका नेता काला फौज बोला, यह इलाका हमारा है। जो यहाँ आया वो जिंदा नहीं लौटता। सिंहधर ने शांत स्वर में कहा, मैं लड़ने नहीं, बात करने आया हूं। हमारे जंगल में सूखा पड़ा है। अगर तुम हमें इस नदी का थोड़ा पानी लेने दो तो हम भी तुम्हारे लिए शिकार बांटेंगे। भेड़िए हंस पड़े, हमारे पास सब कुछ है, हमें तुम्हारी दया नहीं चाहिए। अब सिंहधर की आंखों में क्रोध की आग जल उठी। वह गरजा, जो दूसरों के दुख को नहीं समझता वह खुद विनाश बुलाता है। और फिर शुरू हुआ भीषण युद्ध। भेड़िए चारों ओर से टूट पड़े, लेकिन सिंहधर अकेले ही उन सब पर भारी पड़ा। काला फौज को उसने पकड़कर जमीन पर गिराया और बोला, अब भी देर नहीं हुई है, साथ चलो या बर्बाद हो जाओ। काला फौज डर गया। उसने सिर झुकाकर कहा, महाराज, हमें माफ करें। अब यह नदी सबकी होगी। उस दिन से वह नदी दोनों जंगलों की साझी हो गई। जंगल में नई उम्मीद। पानी आने से जंगल फिर से हरा भरा हो गया। पेड़ों पर नई कोंपले फूटीं, झरनों की मधुर ध्वनि गूंजने लगी। सिंहधर ने सब जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, देखो, जब हम साथ चलते हैं तो कोई संकट बड़ा नहीं रहता। सभी ने तालियां बजाईं, नारे लगाए। सिंहधर अमर रहे। न्याय का सूर्य सदा चमके। धोखे की साजिश। लेकिन हर सफलता के पीछे कुछ दुश्मन भी होते हैं। लोमड़ी धूर्ती, जो सिंहधर की सलाहकार थी, धीरे धीरे ईर्ष्या से भर गई। वह सोचने लगी, अगर यह राजा इतना लोकप्रिय हो गया तो मेरा महत्व कौन मानेगा। उसने गुप्त रूप से साजिश रचनी शुरू कर दी। वह हर दिन सिंहधर के खिलाफ अफवाहें फैलाने लगी। राजा अब क्रूर हो गया है। वह सिर्फ अपनी ताकत दिखाना चाहता है। धीरे धीरे कुछ जानवर उसके झांसे में आ गए। एक दिन धूर्ती ने सिंहधर के भोजन में जहर मिला दिया। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। वही खरगोश, जिसे सिंहधर ने कभी बचाया था, उसने राजा को खाने से पहले सूंघ लिया और चिल्ला उठा, रुको महाराज, इसमें जहर है। सभी जानवर दौड़ आए। शांति और ज्ञान का युग। वक्त बीतता गया। सिंहधर के शासन में जंगल ने स्वर्ण युग देखा। जानवरों में भाईचारा, पेड़ों की भरमार और नदियों में कलकल बहता जल, सब कुछ फिर से जीवन से भर गया। सिंहधर अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी। वह रोज जंगल के बच्चों को बुलाता और उन्हें कहानियां सुनाता। साहस, दया और एकता की कहानियां। वह हमेशा कहता, राजा वही सच्चा होता है जो अपने लोगों के लिए त्याग करे। अंतिम अध्याय, सिंहधर की विरासत। एक सुबह सूरज उगने से पहले सिंहधर पहाड़ी की चोटी पर गया। वहां से उसने अपने पूरे जंगल को देखा, हरा, शांत और खुशहाल। उसने गर्व से कहा, अब मेरा जंगल सुरक्षित है। अब मुझे कोई चिंता नहीं। उसने आकाश की ओर देखा, आंखें बंद की और वहीं शांत होकर सो गया। जब सुबह हुई तो पूरे जंगल में सन्नाटा छा गया। हर प्राणी रो रहा था, छोटे से तोते से लेकर विशाल हाथी तक। खरगोश ने आकर सिंहधर के पास बैठकर कहा, महाराज, आप भले चले गए हों, पर आपकी सीख हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। उस दिन से हर साल जंगल में सिंहधर दिवस मनाया जाने लगा। जानवर मिलकर पेड़ लगाते,
पानी बचाते और यह शपथ लेते, हम सब मिलकर रहेंगे जैसे हमारे महान राजा सिंहधर ने सिखाया। कहानी का संदेश, मोरल ऑफ द स्टोरी। एक सच्ची ताकत दया और न्याय में होती है, डर में नहीं। 2. नेता वही जो अपने लोगों की रक्षा करे, न कि उन पर राज करे। 3. एकता में अपार शक्ति है, साथ रहो तो कोई संकट नहीं टिकेगा। 4. धोखा कभी सफलता नहीं लाता। 5. कर्म ही अमरता देता है, शरीर नहीं। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और सबको बताएं। हर जंगल में सिंहधर जैसा एक सच्चा राजा होना चाहिए। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए।